So good evening to all of you. Today we are going to start the seventh lecture of probability. आज हमारी बातचीत होगी रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे. Basically, it is a function whose domain is the sample space. अगर मैं बहुत सारे चीजों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो वो समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक है, जो एग्जाम्पल्स हम बात करने जा रहे हो एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं और आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है चीजें. आप इससे समझिएगा. मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स बताऊंगा. सिंस अब हम स्टैट भी कर चुके हैं तो स्टैट से भी चीजों को हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे. While throwing a pair of dice, find the probability distribution, mean variance and standard deviation. ये तीनों टर्म आपने स्टैट में पढ़े हैं. फॉर द रैंडम वेरिएबल x, x क्या डिफाइन किया गया? इट इज द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ आउटकम्स ऑन द डाइस. नोट करें क्वेश्चन, फिर हम इस पे बात करेंगे. नाम ही स्टेटमेंट में है कि x को आपने क्या कहा है? रैंडम वेरिएबल. This is modulus of difference of outcomes on the dice. तो आउटकम्स क्या क्या होते हैं? 1 to 5, 1 to 6, सॉरी 1 to 6. डिफरेंस क्या जाएगा? -5 to 5. अगर आप 1 - 6 करेंगे तो -5, 6 - 1 करेंगे तो +5. व्हाट अबाउट द मॉड ऑफ डिफरेंस? विल बी 0 to 5. ये बात समझ में आई? अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई जो भी आप डिफरेंस ऑफ आउटकम्स में बात करेंगे वो रहेगा तो सैंपल स्पेस में. ठीक है. अब अगर मैं यहां पर वर्कआउट करता हूं तो क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? एक टेबल बनाते हैं बेटा हम कि कोई प्रोबेबिलिटीज पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है. यह रैंडम वेरिएबल जिसको हम कहते हैं एक्स आई, उसकी प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज पी आई. अब एक्स आई क्या है? मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ आउटकम्स. क्या क्या ले सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. सबसे पहले एक्स आई वैल्यूज क्या क्या ले सकता है, हम इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. अब पी आई कैसे निकाला जाए? मींस आउटकम्स के 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है. हाँ, जब सारे सेम हो. अभी हम उस पर बात कर लेते हैं. आप टेबल बनाते चले, मैं तो नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा. अब एक्स आई की वैल्यू 0 कब आएगी या एक्स की वैल्यू 0 कब हो? फेवरेबल 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6.
xi 0 इसी वक्त हो सकता है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ pi means when xi is 0, this is 6 by 6, 36 means 1 by 6। आप 6 by 6 में ही रखें, अभी कोई दिक्कत नहीं मुझे। चले आगे। तो ये एक तरीके से x1 हो गया और p1 हो गया। तो 0 के करस्पॉन्डिंग आपके पास आ गया 6 by 36। अब डिफरेंस 1 कब होगा? वन टू 2 3 3 4 4 5 5 6, रिवर्स ऑर्डर में 6 1 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1। यस और नो? तो फेवरेबल एक तरीके से P की जो वैल्यू आ गई कब, जब x की वैल्यू 1 है, दैट इज 10 by 36। यस और नो? फेवरेबल 10 हो गए। सो दिस विल बी योर 10 by 36। डिफरेंस 2 खुद निकालो। नहीं, हाँ 1 3 2 2 4, मतलब बहुत ही इजी टॉपिक। 3 5 4 6 एंड रिवर्स डायरेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, इट विल बी 8 by 36। बात समझ में आई? अब देखो, जो भी रैंडम वेरिएबल के ऑप्शंस है वो सैंपल स्पेस के ही तो चीजें हैं। अब तुम उस टर्म को समझ सकते हो कि सैंपल स्पेस बेसिकली उस जो है उसका डोमेन जो है वो सैंपल स्पेस रहेगा। तो यहां पर आपके पास आ गया 8 by 36, 3 में जाओ 6 by 36, 4 में जाओ 4 by 36, 5 में जाओ 2 by 36। एक चीज हमेशा याद रखना कि समेशन ऑफ पी आई, आप सही है कि गलत है ये आपको पता चल जाएगा। आप समेशन ऑफ पी आई निकाल दो, समेशन ऑफ पी आई विल बी ऑलवेज 1 आना चाहिए। अब ऐड करके देख लो। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि गलत। अब यहां पर 3 टर्म्स हैं जिसके बारे में बात करनी, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये आपने स्टैट में भी पढ़ लिया है मुझसे। मीन क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एफ की जगह पी यूज होगा। जो मीन है, प्लीज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ पी आई। सिंस समेशन ऑफ पी आई इज 1, so this is pi xi summation। mean is also known as expectation of x। एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पूछा जाए तो आपको से बेसिकली मीन पूछा जा रहा है। अब आ जाओ तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन अभी हम निकाल लेंगे, या वेरिएशन
वेरिएंस पहले हम बात करें। अच्छा देखो, अब इस टेबल में मैं यहीं पे मीन निकाल देता हूं। डिफाइन मैंने आगे किया है, बट मैं मीन यहां निकाल दे रहा हूं। 0 इंटू 6/36 प्लस 1 इंटू 10/36 पी आई एक्स आई कर दो, प्लस 2 इंटू 8/36 प्लस 3 इंटू 6/36 प्लस 4 इंटू 4/36 प्लस 5 इंटू 2/36। अरे एडिशन सब्सट्रैक्शन घर पे होते रहेंगे बेटा। ऐड अपन कर सकते हैं। तो ये तो मीन डिफाइन हो गया। अब वेरिएंस पे बात करें हम, जिसे आप वेर ऑफ एक्स कह देते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। याद करो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। मीन को अपन म्यू कह लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या था? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ पी आई। तो समेशन ऑफ पी आई तो 1 है, माइनस मीन का स्क्वायर। मीन्स अब बताओ तुम क्या नहीं निकाल सकते? यहां निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? और स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ वेरिएंस। चले आगे। कैलकुलेशन तो अपन कर सकते हैं। बेसिकली आपको यह समझना था कि रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते कैसे। अब जैसे मान लो आपके सामने आता है ये क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड निकाले गए हैं रिप्लेसमेंट के साथ, मतलब एक एक करके निकाले गए। फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। तो एक तरीके से जो रैंडम वेरिएबल बना आपका, दो पत्ते निकाले गए। तो अब उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक्स के पास या तो एक भी नहीं आएगा, या 1 होगा या 2 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक भी एस नहीं आए। पहले में 48/52, सेकंड में भी 48/52। 4 एस होते हैं, एस नहीं आना चाहिए, मतलब बाकी 48 फेवरेबल हो गए, हाँ या ना? मीन्स अगर आप बात करें तो 12/13 इंटू 12/13, सो 144/169। एक केस आए 2 टाइम्स,
पहले पे नहीं आ सकता है 48/52 इंटू 4/52 प्लस 4/52 इंटू 48/52। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई पहले पेस नहीं आए, दूसरे पेस आए, पहले पेस आए, दूसरे पेस नहीं आए, दो केसेस बन रहे हैं ना। तो दिस इज योर 12/169 प्लस 12/169 is 24/169। दोनों एस हो, फोर अपॉन 52 इंटू 4/52 मीन्स 1/169। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर वो मीन कहें तो मीन निकाल लो, जो कहें वो निकाल लो। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है टेबल। चले आगे। हो गया? ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन। रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन। ये सारी चीजें डिटरमाइन करनी है, नोट करें। सबसे पहले के निकालना है। के निकालने के लिए आपके पास है समेशन ऑफ पी आई इज 1। तो कितना आएगा भाई? 5389 10k स्क्वायर प्लस 9k इज इक्वल्स टू 1 मीन्स ध्यान रखना हमेशा जो पी आई है वो 0 और 1 के बीच में होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो के नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ या ना? तो के की वैल्यू 10 आ गई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। के की वैल्यू 1/10। कहीं 3 भी आ रही हो तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 पे के पड़ा हुआ है, वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। डन? अब आपसे क्या कहा जा रहा है? इनको देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। पी एक्स लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। तो 0 पे 0, ये इजंट इट 3k?
यस और नो? टेबल में देख लो। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 6, x इज इक्वल्स टू 6, मतलब यहां पर probability of x greater than 6 means probability of 7, that is 7k square plus k. कोई दिक्कत? फोर्थ, p 0 और x जो है वो 0 और 3 के बीच में है। बताओ टेबल से k की वैल्यू निकालनी आई कि नहीं आई? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो पता चल गया, मीन कैसे निकाला जाता है वो पता चल गया, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और के और ये सब कैसे निकाले जाते हैं। ये अब आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेई एडवांस की बात हम कर सकते हैं इस पे। नोट करें, देखो कहीं ना कहीं ये कॉमन सेंस की चीज है, क्योंकि बाइनोमियल आपने पढ़ा हुआ है, ये बाइनोमियल से रिलेट करेगी। बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बर्नौलीज ट्रायल्स होती क्या है। नोट करें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बर्नौलीज ट्रायल्स में है, trials of a random experiment are called the Bernoulli's trials if they satisfy the following condition, that is there should be a finite number of trials। ये नहीं है कि हम इनफाइनाइट तक चलते चले जाएं, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच 5 टेस्ट मैच सीरीज, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 5 है। द ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट, एक ट्रायल में क्या आया और क्या नहीं आया इसका इफेक्ट अगले ट्रायल पे नहीं होना चाहिए। हर मैच अपने आप में इंडिपेंडेंट है, पहले क्या हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेक्स्ट मैच पे।
आप टॉसिंग अ कॉइन और अ डाइस, क्या आएगा? ये इंडिपेंडेंट है कि पहले क्या आया, ठीक है। ईच ट्रायल हैव एग्जैक्टली टू आउटकम, सक्सेस और फेलियर। जैसे अपन ने टेस्ट मैच में बात किया है तो वहां पे टाई भी चलता है, लेकिन वहां पे हम टाई की बात नहीं करेंगे, अपन सुपर ओवर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो टॉस से जिता देंगे, टाई नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब या तो यस है या तो नो है, या तो सक्सेस है या तो फेलियर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल। भाई अपन इंडिया देशभक्त आदमी है, 3/4 प्रोबेबिलिटी है इंडिया के जीतने की और 1/4 प्रोबेबिलिटी है ऑस्ट्रेलिया के जीतने की, ठीक है। 3/4 है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है ना, एक्चुअलिटी थोड़ी है ये, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो हम कहते हैं कि हर मैच में 3/4 टाइम्स इंडिया जीतेगा और 1/4 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मतलब इंडिया लूज करेगा। यहां पर हमारी जो बातचीत चलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स इज, नोट करो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक चीज समझना पहले, एक चीज नोट कर लेते हैं हम लोग। हम P कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस, और यू कैन से फेलियर। Q प्लस P की वैल्यू 1 होगी, या तो जीतेंगे या तो नहीं जीतेंगे, या तो सक्सेस है या तो फेलियर है। अब बाइनोमियल थ्योरम हमने और आपने पढ़ी है, Q प्लस P रेज टू पावर n, Q प्लस P रेज टू पावर n, इसको एक्सपेंड कर दो बस, सब कुछ यही छुपा हुआ है। देखो NC0 Q रेज टू पावर n और P रेज टू पावर 0, मतलब 5 टेस्ट में इंडिया एक भी नहीं जीते। भाई P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक भी नहीं जीते मतलब सारे लूज करें, तो 5C0 Q रेज टू पावर 5, मतलब 1/4 रेज टू पावर 5। इंडिया लूज करे मतलब ऑस्ट्रेलिया विन करे, ठीक है। बात आती है कि एक मैच तो जीत जाए, वो कौन सा मैच जीते? NC1, एक मैच सेलेक्ट करोगे, n-1 टाइम्स आप हराओगे और एक बार आप जिताओगे। एक्सपेंशन देखो, बाइनोमियल थ्योरम, आपको 2 मैच जीतने हैं, कौन से 2 मैच जीत रहे हैं आप? 5C2 तो NC2, 2 मैच जीतोगे मतलब बाकी हारेंगे और 2 जीतेंगे। चलते चलते NCR yes or no? This is probability of no success, probability of one success, probability of 2 success, probability of R success, probability of N success.
चले आगे। ये है आपके 3 फॉर्मूले। वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड एविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, n is equals to number of trials, चले आगे। प्लीज। The probability that a student entering a university will be graduate is 0.4. Find the probability that out of 3 students of university. अब probability of success क्या है? ये बात समझ में आई? क्योंकि P प्लस Q आपके पास 1 होता है। कहां से आपने फाइंड आउट किया? नो विल ग्रेजुएट, मतलब बेचारे तीनों के तीनों रह गए। तो Q, पहला भी ग्रेजुएट नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। ओनली 1 विल ग्रेजुएट। तो कौन सा ग्रेजुएट होगा ये आपको नहीं पता। 2 ग्रेजुएट नहीं होंगे, एक ग्रेजुएट। ऑल विल ग्रेजुएट, इसको आप ये भी समझ सकते थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज। 20% of bulbs produced by a machine are defective. Find the probability distribution of number of defective bulbs in a sample of 4 bulbs chosen at random. Find the mean variance standard deviation.
अब ये बताओ तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है इसमें, इस केस में? डिफेक्टिव मिलना इज द सक्सेस। ये बेसिकली 20/100 मीन्स 0.2 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको अगर आप वैसे देखेंगे तो ये 1/5 है, ये 4/5। अब रैंडम वेरिएबल आपका x है, आप 4 बल्ब ले रहे हैं तो हो सकता है एक भी डिफेक्टिव नहीं आए, हो सकता है एक डिफेक्टिव आए, हो सकता है 2 डिफेक्टिव्स हो सकता है 3 डिफेक्टिव हो सकता है सारे के सारे 4 बल्ब डिफेक्टिव। 4C0 q raised to power 4 p raised to power 0, 4C1 q raised to power 3 p raised to power 1, 4C2 q raised to power 2 p raised to power 2, 4C3 q p raised to power 3, 4C4 q raised to power 0 p raised to power 4। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो एक बात समझना, ये हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को दिमाग में रख के कर दिया, ये नॉर्मल से भी तो यही है। अरे हाँ या ना? तो ये मत कहना कि सर ये पूछ लिया गया तो ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे था ही नहीं, ये तो बाइनोमियल में था ना। पूछा जा सकता है ये चीज, इसीलिए बहुत सारी चीजें मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपसे बात कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद मीन वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा चुके, मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं। चलो ध्यान आगे, हाँ N4 है, बिल्कुल हाँ हाँ मीन आ जाए प्लीज। The mean and variance of a binomial distribution of a random variable are 10 and 5/3 respectively. Find Px greater than equals to 1. Please. मीन है NP, that is 10. Variance है NPQ, that will be 5/3. So NPQ divided by NP, 5/3 upon 10,
हाय आना। चले आगे। अब आपसे कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन सक्सेस। Probability of at least one success means 1 minus probability of x is equals to 0, no success. This is required. So probability of x greater than equals to 1 is 1 minus सारी वैल्यूज मैंने आपको दे दी, वैल्यूज पुट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? That's all about this. क्या बेटा? ये ले